ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम ने अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें भगवान ने कर्म का तत्व बताया 3 श्लोकों में, 16, 17 और 18। इसमें बताया कि भगवान ने कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको हमें जानना चाहिए। और क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है, और फिर 18वें श्लोक में बताया कि कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, वही व्यक्ति जो है बुद्धिमान है, वही व्यक्ति कर्मयोगी है, और वही व्यक्ति सभी कर्मों को करने वाला है, कृतकृत्य है। ये भगवान ने 3 श्लोकों में पूरा कर्म तत्व को बताया। उसके बाद 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि पंडित को किसको कहते हैं। जिस व्यक्ति के कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर जो हृदय शुद्ध होने के कारण जो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे सारे कर्म जो है दग्ध हो जाते हैं। दग्ध हो जाते हैं का मतलब बताया था कि उनका जो कर्मत्व है, जो उनका बीज देने का गुण है, बीजत्व, वो नाश हो जाता है। फिर 20वें श्लोक में भगवान ने कर्म योगी की लक्षण बताए कि कर्मयोगी का किसी भी कर्म के अंदर फल में आसक्ति नहीं होती, नित्य तृप्त रहता है और संसार में किसी का भी निराश्रय नहीं लेता है। इस प्रकार से वो कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। फिर 21वें श्लोक में भगवान ने कर्म संन्यास की बात डाल दी। तो कर्म संन्यास क्या होता है? कर्म संन्यास में स्वरूपतः त्याग होता है कर्मों का। और उसको बोला था भगवान ने निराशी का मतलब बताया था आशा और निराशा दोनों से रहित। यत चित्तात्मा, जिसने अंतःकरण और मन को वश में कर लिया है और सारे भोग संग्रह की जितनी भी सामग्रियां हैं उन सबका त्याग कर दिया है। तो ये 3 लक्षण बताए थे कर्म सन्यासी के। वो केवल शरीर के लिए कर्म करता हुआ किसी भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अब यहां पर 21वें श्लोक से ही अर्जुन के मन में जो संशय उठा है कि क्या कर्म सन्यास कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो इसका उत्तर भगवान 5वें अध्याय में देंगे। जब 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ये प्रश्न पूछेंगे भगवान से। अब भगवान कर्म सन्यास की बात सिर्फ एक ही श्लोक में किए हैं, इसमें 21वें श्लोक में। अब उसके बाद फिर 22वें श्लोक में भगवान कर्मयोगी के लक्षण के ऊपर आ गए हैं कि कर्मयोगी का क्या लक्षण है। तो हम लोग 22वां श्लोक आज श्रवण करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः
समय सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यहां पर भगवान कर्मयोगी के लक्षण, कर्मयोगी को बताया था जो कर्म योग पर आरूढ़ हो गया है, अर्थात योगाधिरूढ़ व्यक्ति। तो योगाधिरूढ़ अवस्था में क्या होता है? यदृच्छा, यदृच्छा का मतलब होता है दैव योग से, बिना मांगे ही, बिना इच्छा किए जो भी प्राप्त हो जाता है। जैसे जो कर्मयोगी है उसको इच्छा, बिना उसकी इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के उसको जो भी प्राप्त हो जाता है, अन्न प्राप्त हो जाता है, द्रव्य प्राप्त हो जाता है, तो वो उसी में संतुष्ट रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, लाभ माने जो प्राप्त हो जाता है उसको, संतुष्टो माने उसमें संतुष्ट रहता है वो। ये पहला लक्षण कर्मयोगी का, क्योंकि उसको किसी प्रकार की अब कामना नहीं रही है, निष्कामता को प्राप्त हो गया है वो। फिर दूसरा द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से अतीत हो जाता है। द्वंद्व कैसे हैं? द्वंद्व है सुख और दुख, राग और द्वेष, शीत और उष्ण, ये अनेक अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं। द्वंद्व का मतलब जहां पर दो विपरीत भाव देखे जाते हैं, जैसे सुख है उसका विपरीत हो गया दुख। इस प्रकार से जो सुख और दुख आदि जो द्वंद्व है इनसे अतीत हो जाता है, ऊपर उठ चुका होता है। और तीसरा लक्षण बता रहे हैं विमत्सरः, मत्सर से रहित। मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या, बैर भाव। तो किसी भी प्राणी के प्रति उसके मन में ना तो किसी प्रकार का बैर होता है और ना किसी प्रकार की ईर्ष्या होती है, विशेष रूपेण जो मत्सर से रहित हो चुका है। यह तीसरा लक्षण बताया। अब चौथा बता रहे हैं भगवान, समय सिद्धौ असिद्धौ च, उसको सिद्धि प्राप्त हो या असिद्धि प्राप्त हो, दोनों में समभाव रखता है। यहां पर समता के ऊपर कह रहे हैं भगवान कि मन के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है तो उसको बोलते हैं सिद्धि, और मन के प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति होती है तो सोचिए असिद्धि, सफलता और असफलता। तो इन दोनों के प्राप्त होने पर भी वो समबुद्धि रहती है उसकी, अर्थात विषाद को प्राप्त नहीं होता वो, उसको कोई भी शोक, किसी प्रकार का कोई दुख उसको हृदय को स्पर्श नहीं करता उसके। समय सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वापि माने कर्म करते हुए भी ऐसा कर्मयोगी न निबध्यते, कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो 20वें श्लोक में भी भगवान ने कर्मयोगी के लक्षण बताए थे। वहां पर बताया था कि वो कर्मों से असंग हो जाता है, कर्म के फल की आसक्ति नहीं होती है, नित्य तृप्त रहता है और निराश्रय हो जाता है। और यहां पर वही बता रहे हैं कि जो कुछ भी उसे मिल जाए वो उसमें संतुष्ट हो जाता है, सुख और दुखों से स्पर्श नहीं करते, ईर्ष्या उसके मन से हट जाती है, और सफलता असफलता में उसमें समता का भाव आ जाता है। उसकी मन की प्रतिकूल अनुकूल कार्य हो या प्रतिकूल कार्य हो, ये कर्मयोगी के लक्षण बताए हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि द्वंद्व क्या है। भगवान ने बताया द्वंद्वातीतो, तो हर्ष शोक, राग द्वेष, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब द्वंद्व हैं। और इन्हीं के कारण हमारे अंतःकरण में कभी तो हर्ष पैदा होता है और कभी शोक पैदा हो जाता है। लेकिन कर्मयोगी के केस में क्या होगा? क्योंकि उसको ना तो कर्म में आ सकती है, ना कर्म के फल में आ सकती है, क्योंकि उसको भोगने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए वो द्वंद्व से अतीत हो गया। जब कर्म को भोगने की इच्छा ही नहीं है, कर्म के फल को, तो फिर द्वंद्व का प्रश्न ही नहीं उठता। द्वंद्व से अतीत होने का कारण है कि उसकी बुद्धि समता को प्राप्त हो गई है। समत्वम योग उच्यते, भगवान ने जो दूसरे अध्याय में कहा था समत्वम योग उच्यते, यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय में बताई थी हमको इससे पहले। वहां पर भी यही बताया था दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा। और इसका कारण वहां पर बताया था संगम त्यक्त्वा धनंजय, क्योंकि वो आसक्ति से रहित हो गया है, इसलिए वो समता को प्राप्त हो जाता है।
समता को प्राप्त होने के लिए आसक्ति का त्याग आवश्यक है। और हम लोग ऐसा देखते भी हैं, अगर हमको किसी फल को भोगने की इच्छा नहीं है तो वो फल हमको मिले या ना मिले हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो हमको सुख होता है ना हमको दुख होता है। तो सारा का सारा जो खेल है, बुद्धि की समता नष्ट होती है, वो इसलिए होती है कि उसको आसक्ति हो गई है, हमारे को फल को भोगने में आसक्ति है हमारी। अब जो द्वंद्व हैं वो 3 प्रकार के हैं। जैसे मायाबद्ध जीव है वो 3 प्रकार के तापों से संतप्त है, 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के जो ताप हैं यही द्वंद्व का कारण है। सबसे पहले आता है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप का मतलब है जो मन में विकार होते हैं हमारे, ये आत्मा में नहीं होते हैं, मन में होते हैं। ये जैसे सुख और दुख, ये मन का विषय है। हमारा मन कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। तो कर्मयोगी की केस में क्या है कि न तो वो सुख के लिए लालायित होता है और ना ही दुख को दुख मानता है। क्यों नहीं मानता वो? क्योंकि भगवान ने बताया दूसरे अध्याय में, आगमा पाइनो, ये दोनों ही आने और जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्या तांस तितिक्षस्व भारत, आने और जाने वाले हैं ये। जैसे सुख आया है और चला गया, वैसे ही दुख भी आएगा और चला जाएगा। तो अब इन दोनों में सम रहना है। अब इसका उपाय क्या है? हमको सुख और दुख में सम अवस्था प्राप्त रहे, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है हम अपने मन में कुछ बातें बिठा लें अच्छी तरीके से। पहली बात, सुख को अधिक देर टिकाए रखने की इच्छा ना हो हमारी। अगर सुख आया है तो वो अपने हिसाब से ही तो जाएगा। हम चाहें कि थोड़ी देर और टिक जाए तो वो हमारी बात तो नहीं मानता है। तो हमारा जो आग्रह है कि हमारा सुख लंबे समय तक टिका रहे, ये जो इच्छा है, इसको अपने मन से हटा दें। और उसी प्रकार दुख, जब दुख आया है तो वो भी अपने हिसाब से जाएगा, क्योंकि ये तो सब प्रारब्ध के कारण है। तो इसीलिए दुख को जल्दी भगाने की इच्छा ना करें, क्योंकि अगर हम इच्छा करेंगे और हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो हमारा दुख बढ़ जाएगा। और एक तो हमारे को दुख मिल रहा है किसी वस्तु से, ठीक है, वो दुख तो हमको सहन कर ही रहे हैं हम लोग। अब उसको भगाने की जो जल्दी है, उस जल्दी के कारण हमको एक एडिशनल दुख मिलता है। और हमारी इच्छा करने से तो हमारा दुख जाएगा नहीं, केवल मात्र इच्छा करने से दुख नहीं जाएगा। अगर हमारे शरीर में कोई कष्ट है, उसके कारण दुख हो रहा है, तो हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए उसका इलाज कर सकते हैं। इलाज करने के लिए कोई मनाही नहीं है, उसको तो प्रॉपरली हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन उस दुख को हम जल्दी से जल्दी भगाने के चक्कर में रहें, इच्छा करते रहें कि ये मेरे को अभी तक परेशान कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे दर्द हो गया कहीं, तो दर्द हो गया तो हम दवाई ले लें, जो भी करना है उसका इलाज करें सुचारू रूप से, होम्योपैथिक लें, आयुर्वेदिक लें, जो भी लें। लेकिन बार बार व्यग्र होना इस बारे में कि ये तो जा ही नहीं रहा है, ये तो जा ही नहीं रहा है। तो एक तो दर्द शरीर का, उसका दुख, और एक उसको भगाने का दुख, भगाने की इच्छा का दुख, कि भगाने की इच्छा कर रहे हैं, उसको हटाने की इच्छा कर रहे हैं, मगर वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, उसका एक एडिशनल दुख हो गया। क्योंकि सुख और दुख हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रारब्ध के कर्म है। सुख और दुख वास्तव में हमारे को नहीं मिलते, हमको मिलती है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति। प्रारब्ध का परिणाम परिस्थिति है, न कि सुख दुख। सुख दुख हमारे हाथ में है। हमने अभी जो बोल दिया सुख दुख हमारे हाथ में नहीं है, नहीं, सुख दुख हमारे हाथ में है। क्योंकि सुख दुख में हमको विवेक का आश्रय लेना चाहिए। अगर हम विवेक का आश्रय लें तब हमको समता की प्राप्ति हो जाएगी। हमें कष्ट तो होगा लेकिन हमारी बुद्धि विचलित नहीं होगी।
देखिए, कर्म योग में हो या ज्ञान योग में या भक्ति योग में सबसे महत्व की वस्तु है चित्त की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर वो हमको विचलित नहीं कर सकती, तभी हमारे कही जाएगी कि बुद्धि में समता है। अगर हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, तब इसका मतलब अभी हम लोग बहुत दूर हैं कर्मयोग से। और इस विचलन का कारण है हमारी आसक्ति, सुख में आसक्ति और दुख से विरक्ति। हम दुख को जल्दी से जल्दी भगाना चाहते हैं और सुख को लंबे समय तक मेंटेन करना चाहते हैं, जबकि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार जितने समय तक रहनी है उतने समय तक रहेगी। इसीलिए उसको अपने मन में लेकर उसके बारे में चिंता करना या उसके लिए लालायित होना, इसका कोई महत्व नहीं है ज्यादा। ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। थोड़ा सा अगर हम विवेक को जागृत करें, अपनी कुछ पॉइंट्स बनाएं, तो बुद्धि उस बात को मान लेगी। हमारे बुद्धि को मनवाने के लिए बार बार उसको कुछ संदेश देना पड़ेगा, कुछ बातें तत्व की बिठानी पड़ेंगी उसके मन में कि तुम अभी तक इतने विचलित होते रहे हो, तो क्या उससे तुम्हें फायदा हुआ? क्या तुम्हारे सुख और दुख में कहीं कुछ कमी आई? जब नहीं आई तो फिर इतना परेशान होने की, इतना विचलित होने की क्या आवश्यकता है? तो वही व्यक्ति जो है सक्सेसफुल माना जाता है, जो इस प्रकार से समता को प्राप्त होता है अपने विवेक का आश्रय लेकर। अब दूसरा आता है हमारा आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख होता है जो शरीर को मिलता है, जैसे भूख और प्यास। तो इसमें क्या भाव रखना है? वही बिल्कुल जैसे पहले था कि यदि भोजन मिला तो भी ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक। अगर भोजन मिला तो ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि अगर भोजन नहीं मिला तो चलो आज व्रत ही हो गया। इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी भलाई ही छुपी होगी। जैसे एक श्लोक इसमें आता है संदर्भ में, वहां उसमें बताया है, अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अविकलवमतिर्भूत्वा हरिम एव धिया स्मरेत। पद्म पुराण का श्लोक है ये। अलब्धे वा विनष्टे वा, या तो हमको भोग की सामग्री नहीं मिली, अलब्धे हमको नहीं मिली वो, या विनष्टे वा, या वो नष्ट हो गई। भक्ष्याच्छादन साधने, हमारे भोजन की सामग्री, हमको भोजन करना था तो या तो हमको मिला ही नहीं, और या हमको मिला और विनष्ट हो गया, मतलब कोई छीन के ले गया या गिर गया रास्ते में, हम नहीं ले पाए। भक्ष्याच्छादन साधने, साधन करने के बाद भी अविकलव मतिर्भूत्वा, उस स्थिति में हमारी जो मति है, हमारी जो बुद्धि है, वो अविकल रहनी चाहिए। उसमें जरा सा भी विचलन, जरा सा भी उसके अंदर, जरा सा भी उसमें उद्वेग नहीं होना चाहिए बुद्धि के अंदर। और उसके बदले क्या होना चाहिए? हरिम एव धिया स्मरेत। धिया का मतलब है बुद्धि और मति का मतलब भी बुद्धि है। तो उस समय भी हमारी बुद्धि में हमेशा भगवान का ही स्मरण हो। यह है कर्मयोगी की स्थिति, जिसको आधिभौतिक दुख मिलते हैं तो भी वो उसको दुख नहीं मान रहा है। यही द्वंद्व है। जैसे दूसरा, अगर मान लीजिए बेटा है आपका, अब वो सेवा कर रहा है तो भी ठीक है और नहीं करे तो भी ठीक है। सेवा करता है तो हमें सोचना चाहिए कि यह अपना हमारा कर्जा पूरा कर रहा है जो इसने हमसे पूर्व जन्म में कभी लिया था। क्योंकि जो घर के लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स, वो सबका उनका कर्जा होता है हमारा पूर्व जन्मों का। तो कोई कर्जा वसूल करने आता है हमसे और कोई अपना कर्जा चुकाना आता है। तो अगर
बेटा सेवा करता है तो समझो कर्जा पूरा कर रहा है। इसने हमसे जो पूर्व जन्म में लिया था, हमारी सेवा करके उसको पूरा कर रहा है। और अगर सेवा नहीं करता तो सोचो कि हमसे अपना कर्जा वसूल कर रहा है, हमसे अपना कर्जा वसूल कर रहा है, हमारी सेवा ना करके, हमसे सेवा करा के अपनी। तो सारी जो सांसारिक संबंध हैं, इनको अगर हम ऋण शोधन का उपाय मान लें तो मन में बड़ी शांति आ जाती है। आप इस बात को अप्लाई करके देखिए, मन में अपने आप शांति आएगी। ये सब ऋण शोधन की प्रक्रियाएं हैं। कोई व्यक्ति किसी से भी, कोई किसी की सेवा कर रहा है तो कोई ऐसे ही नहीं कर रहा है। वो सेवा कर रहा है क्योंकि उसने कुछ लिया है पूर्व जन्मों में कहीं कुछ उससे, तो वो ऋण को चुका रहा है सिर्फ अपने, जो उसने ऋण लिया था। तो कोई तो ऋण चुकाता है और कोई ऋण वसूल करता है। तो ये अगर हम सोचें कि हमारे मन को समझाने वाली बात है, ऐसा नहीं है। दिस इज ए फैक्ट। यही है कर्मों की गति। कई बार हम इसको बोल देते हैं, ठीक है, मन को समझाने के लिए ये अच्छा ख्याल है। ऐसा नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं है ये, और ना ही ये कायरता है किसी प्रकार की। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में परम स्वतंत्र है और उसने जो कुछ भी हमसे लिया है वो चुकाना तो पड़ेगा ही, और हमने उससे लिया है तो हमें चुकाना पड़ेगा। तो ये सांसारिक संबंध बनते ही हैं इस कारण कि हमारे ऋण का शोधन हो जाए। हमने जो उससे लिया है वो हम उसे दे दें, और जो उसने हमसे लिया है वो हमसे ले ले। ये है ऋण शोधन। एकमात्र अगर हम इसको समझेंगे तो हमारे को संसार में रह के भी किसी से कोई गलत भावना किसी के प्रति आएगी ही नहीं। चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे भाई बंधु हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, सबका यही सिस्टम है। चाहे बॉस में, ऑफिस में हो, वही बात है। सब सारे संबंध को ऋण शोधन की एक प्रक्रिया मात्र समझिए। इसको अप्लाई करके देखिए, सोच के देखिए, मन में कितनी शांति आ जाती है अपने आप। तीसरा, भौतिक सुख दुख में ही यदि हमको घर में, ऑफिस में कोई सुविधा मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो भी ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो भी उसमें विचलित क्यों हो? ये सोच सकते हैं ना कि थोड़ा सा शारीरिक तप ही हो रहा है, चलो, क्योंकि तप जो है हमारे मन को शुद्ध करता है, हृदय को शुद्ध करता है। तप का ये स्वभाव है। जिस समय ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं सृष्टि कैसे करूं, कमल के ऊपर जब ये विचार कर रहे थे तो उनको दो ही शब्द सुनाई दिए थे, तो प। तप करो। तप करने से ही वो समाधि में जाकर उन्होंने और फिर उस ज्ञान प्राप्त किया। तो तप जो है शुद्धिकारक है। तो अगर सुविधा नहीं मिली, शारीरिक सुविधाएं, तो उसको तप मान लो कुछ समय के लिए। तो इस प्रकार से हमको अपने माइंड की ट्यूनिंग करनी है बेसिकली। ये सब सोचने की बातें हैं हमारे को। अगर हम इन बातों को नहीं पकड़ेंगे तो अब छोटी छोटी बात पे विचलित होते रहेंगे। हमारे मन में कोई गहराई हमारी बुद्धि में नहीं आ पाएगी। ऐसे ही खोखली जिंदगी जी के हम लोग मर जाएंगे। तो भगवत गीता में जो सूत्र कहे गए हैं उनको कहीं ना कहीं हमको पकड़ना पड़ेगा दृढ़ता के साथ। इसी प्रकार से आदि दैविक ताप होते हैं जो देवताओं से या अपदेवताओं से मिलते हैं। अपदेवताओं के ताप होते हैं जैसे भूत प्रेत वगैरह के ताप होते हैं, और देवताओं के ताप हैं जैसे सर्दी गर्मी है। ये सब प्राकृतिक विपदाएं हैं। आज सर्दी बहुत हो रही है, आज गर्मी बहुत हो रही है, तो अब इसमें जीतना क्या? हम लोग जीतते हैं कि हो आज तो बहुत सर्दी हो रही है, हो आज तो बहुत सर्दी हो रही है, सारे दिन सर्दी सर्दी करते रहते हैं। अरे अगर सर्दी में सर्दी नहीं होगी तो क्या होगा? सर्दी में सर्दी ही तो हो रही है, तो क्या कोई गलत बात हो रही है?
सर्दियों के महीने में सर्दी पड़ रही है, गर्मियों के महीने में गर्मी पड़ रही है, तो इसमें क्या झीकना, और हम उसके लिए विचलित हो जाते हैं। इसे तो सहन करना ही पड़ेगा। तांस तितिक्षस्व भारत, शीतोष्ण आगमा, वो मात्रा स्पर्शास्तु कौनते है, शीतोष्ण सुख दुखदा। भगवान ने दूसरे अध्याय में ये बातें बता दी थी कि तुम इनको सहन करना ही पड़ेगा। इसमें बुद्धि को, मन को विचलित करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरे अध्याय में भगवान ने क्लियर कर दी थी ये बात। 14वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, कि जब जब हमारी इंद्रियों का विषयों से संपर्क होगा, तब तब इस संयोग के कारण ही हमको कभी सर्दी गर्मी होगी, कभी सुख दुख होगा, कभी भूख प्यास लगेगी। इसलिए इनको सहन कर, तांस तितिक्षस्व, तितिक्षस्व माने सहन करना। तो यही है 3 प्रकार के द्वंद्व, सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी। और इनसे मुक्ति के लिए ही 3 विचार बताए गए। उन तीनों विचारों को एक बार दोबारा से श्रवण करें। जो सुख दुख हो रहा है, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। अगर कोई हमको सुख दे रहा है या कोई हमें दुख दे रहा है, तो हमें अपने विवेक का आश्रय लेकर यह सोचना पड़ेगा कि यह ऋण शोधन की प्रक्रिया है, या तो वह अपना कर्जा उतार रहा है या कर्जा वसूल कर रहा है। अगर हमें भूख प्यास है, शरीर के धर्म है, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये शरीर के धर्म है, ये आत्मा के धर्म नहीं है। मैं तो क्या हूं? शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, साक्षी भाव। शरीर के धर्म है और मुझे शरीर के धर्म से ऊपर उठना है, वही मेरा उद्देश्य है। तो फिर ये भूख और प्यास मुझको परेशान नहीं कर सकते। तीसरा, सर्दी गर्मी अगर होती है तो ये समष्टिगत क्रियाएं हैं और इनको भी सहन करना पड़ेगा हमको। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। भूख और प्यास के लिए हम योग से सोच सकते हैं कि हम तप कर रहे हैं, हमारा व्रत हो रहा है आज, तो तप शुद्धिकरण है, उससे होता है। और सर्दी गर्मी तो ये तो समष्टिगत क्रियाएं हैं, ये तो सभी लोगों को करनी पड़ेंगी, मैं कोई उनसे अलग तो हूं नहीं। हां, अगर कोई व्यक्ति सर्दी के अंदर हीटर में बैठा है और गर्मी में एसी में बैठा है, तो ये उसका अपना प्रारब्ध है कि उसके पास इतना फैसिलिटी है कि वो उसको मैनेज कर सके। तो ये सब प्रारब्ध के ही खेल हैं, इसको तो सभी लोगों को सहन ही करना होगा। तो ये सारे जितने भी ताप हैं, तीनों ताप ही जो हमको मिल रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्मों का ही फल हैं एक प्रकार से। इन सब का संबंध शरीर से है, आत्मा तक कभी नहीं पहुंचते ये। अब जब आत्मा तक नहीं पहुंचते तो मैं अपनी आत्मा को व्याकुल क्यों करूं इस बारे में? व्याकुल करने का कोई औचित्य नहीं है ना अपनी आत्मा को। हम लोग जब हमको सुख और दुख होता है, तो वास्तव में सुख और दुख होता किसको है? सुख और दुख होता तो है, लगता तो है हमारे मन को, लेकिन मन जड़ है, तो वास्तव में सुख और दुख का अनुभव आत्मा कर रही है। और पर्पस भी माया का यही था कि आत्मा सुख और दुख का अनुभव करे, जबकि आत्मा सुख और दुख का अनुभव नहीं करती। आत्मा निर्विकार है ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन जब वो बद्ध हो जाती है तो अपने आवरण के कारण, अविद्या का जो आवरण ओढ़ा हुआ है, मान्यता है उसकी, उस मान्यताओं के कारण वो सुख और दुख का अनुभव करती है आत्मा। तो बेसिकली ना तो आत्मा अनुभव कर रही है और ना मन, क्योंकि मन भी तो जड़ है, मन तो कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमको सुख और दुख हो रहा है। यही है बड़ा आश्चर्य। यह बड़ा आश्चर्य की बात है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसको कैसे समझें? तो हम लोग इसी बारे में थोड़ा सा अगली बार चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।